जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को अशोक वाटिका में जहाँ सीता जी रहती थीं उसमें हनुमान जी के पहुँचने की कथा सुनाती हूँ। बच्चों, सीता जी अशोक वाटिका में बहुत दुखी रहती थीं। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के लिए कल्प के समान बीता। बच्चों, तब हनुमान जी ने विचार करके अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने चिंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ में उठा लिया। बच्चों, सीता जी ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष और दुख से व्याकुल हो गईं। बच्चों, वे सोचती हैं श्री राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। इस प्रकार सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थी। बच्चों, उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। बच्चों, जिन्हें सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। बच्चों, वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, करुणामय की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए आपको चिन्ह स्वरूप दी है। प्रेम भरे वचन सुनकर बच्चों, सीता जी के हृदय में विश्वास हो गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के सेवक हैं। हरि भक्ति जानकर मन में बड़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। बच्चों, सीता जी बोली, हे तात हनुमान, वियोग रूपी समुद्र में गोते खाती हुई मुझको तुम नाव स्वरूप हो गए हो। सुखधाम प्रभु की कुशल कहो, मैं बलिहारी जाऊं। अनुज सहित श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित्त और दयालु हैं, फिर हे तात, अब यह निष्ठुरता किस कारण धारण कर ली है? क्या वे मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? सीता जी फिर बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी सुंदर और विनीत वचन बोले। हे माता, कृपा के धाम लक्ष्मण जी सहित कुशल तो हैं, परंतु वे आपके वियोग में बड़े दुखी हैं। माता, हे माता, आप मन छोटा न करिए, उनके हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मुझे सब वस्तुएं विपरीत हो गई हैं। नए पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल के समान और चंद्रमा सूर्य के समान लगता है। कमल वन भालों के समान हो गए हैं।
बादल मानो गरम तेल बरसाते हैं। जो हितैषी थे वही पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध वायु सांप के फुसकार के समान हो गई है। कहने से दुख कुछ कम नहीं होता है, पर किससे कहूँ? यह दुख कोई नहीं जान सकता। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन ही जानता है। सो वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। मेरे प्रेम का सार इतने में ही जान लेना। बच्चों, प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनकर सीता जी प्रेम में मग्न हो गईं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कहऊ राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनः क्रसानु, काल निशा सम निस शशि भानु। बोलो बच्चों, सियापति रामचंद्र की जय।